हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ बेसन और सूजी के लड्डू बनाने के तरीके। बेसन और सूजी के लड्डू बनाने के लिए जैसे बराबर मात्रा में जितना बेसन रहेगा उतना सूजी रहती है, इसलिए हम 1 बाउल बेसन लिए हैं। ये जितना बेसन है उतना ही मैं सूजी लूँगी। जितना हमारा बेसन था उतना हम उसी मात्रा में सूजी लिए हैं। अब दोनों को मिक्स करेंगे। सूजी और बेसन हमने छान के लिया है। छानने से जो भी रहता है इसमें से निकल जाती है। अब इसमें हम मोयन देंगे। ये आधी कटोरी समझिए 50 ग्राम देसी घी है। हम इसका मोयन डालेंगे। अब इस मोयन को हम बराबर मिक्स करेंगे। इसे दोनों हाथों से बराबर इस तरह मिलाना रहता है। आप लोग भी जब बनाइएगा तो इस तरह मिला लीजिएगा। बेसन और सूजी के लड्डू जो है बहुत इजी होता है। अगर आप पहली बार भी बनाएंगी तो भी अच्छा होगा। केवल मात्रा बराबर रखना रहता है। अब इसमें हमारा घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसको देखने के लिए, जांच करने के लिए इस तरह लड्डू बना करके देखना है। जब इस तरह बनने लगे तो समझिए कि ये तैयार हो गया है। अब जब घी मिक्स हो जाती है उसके बाद हम हल्के गुनगुने पानी से इसका डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना रहता है क्योंकि इसमें पानी कम सोखता है। क्योंकि घी रहती है, ये जो सोखेगा वो तो केवल सूजी ही ये खींचेगा पानी। इसलिए इसको बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार करना रहता है। ये हमारा सूजी और बेसन का डो तैयार हो गया है। देखिए इस तरह है। ये अभी थोड़ी देर में सूजी जो है और थोड़ा सख्त कर लेगा, वो पानी पीता है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ढक के। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये 10 मिनट हमारे रखे हुए हो गया। अब डो हमारे बढ़िया से तैयार हो गए। अब इसको हम छोटी छोटी सी लोई तोड़ेंगे और फिर इस तरह मुठिया बनाकर तलेंगे। जब हम तल लेते हैं तब हम आप लोग को फिर से दिखाते हैं। ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसको हम धीमा करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ आंच पर जलने लगेगा और धीरे धीरे ये सिकाएगा। मोटे मोटे रहते हैं, इसलिए अब हम डाल दे रहे हैं। इसमें जितनी मुठिया आएगी उतनी में डाल देंगे।
अब इसको कुछ देर छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद ही इसको हिलाएंगे। ये डाले हुए हमारे करीब करीब 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम धीरे धीरे सारे पलट देंगे। उलट पुलट करके हम इसको ब्राउन स्टेज पर लाएंगे। जब ब्राउन हो जाएगा तब जा कर के निकालेंगे। ये हमारे बेसन और सूजी की मुठिया बन अब तैयार हो गया। ब्राउनिश हो आ गई इस पर। अब इसको निकाल करके इसी तरह सेकंड राउंड में भी तलेंगे। जिस तरह हम पहला निकाले थे उस तरह ये भी अब हो गया है। ये हमारा तीसरा राउंड है। इसको भी हम निकाल दे रहे हैं। जो पहला राउंड में निकाली थी वो ये है। जब ये हल्का ठंडा हो गया है तब इसको हमने इस तरह तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद उसे मिक्सर में पीस लिया। देखिए कितना सुंदर इसका दानेदार टेक्सचर है, कितना बढ़िया सा है। इसके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, दानेदार, और रवा इसका बहुत सुंदर है। अब इस तरह हम इन सबको तोड़ करके मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसे हम मिक्सर जार में डालते हैं जो मैं तोड़ चुकी हूँ। ये हमारी मुठिया पीस करके तैयार कर लिए। इसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। जिस नाप से हम सूजी और बेसन लिए थे उसी नाप से 1 कप हम चीनी लेंगे और इसके आधे ये इसका आधा पानी डालेंगे इसमें। अब हम इसकी एक तार की नहीं, चिपचिपी चाशनी बनाएंगे। एक तार की तो बहुत कड़ी हो जाएगी, इसलिए जब इसका टेक्सचर चिप हो जाएगा तब हम इसको उतार के उसमें मिलाएंगे। आपको हम जब तैयार हो जाएगा तब फिर दिखाते हैं। ये जो मेवा काट के रखे हैं हम, सूखे मेवे, इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करके डालेंगे कि खराब ना हो। धीमी आंच पर हल्के हल्के भूनना है इसको। इससे थोड़ा खस्ता हो जाता है और स्वाद भी, टेस्ट भी इसकी अच्छी बनती है। ये हल्का हल्का हो गया है ड्राई रोस्ट। अब इसमें हम थोड़ी किशमिश ऐड करते हैं। ये अब हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसको हम उसी में डाल रहे हैं। ये सूखे मेवे के बाद हम इसमें कुटी हुई इलायची ऐड कर रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको सबको हम मिला दे रहे हैं। ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। ये एक तार की नहीं है,
चिपचिपी है, जैसे ये चिपक रहा है जलेबी का जैसे रहता है। अब इसको हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। थोड़ी सी स्वाद के लिए देसी घी हम ऊपर से डाल रहे हैं। देसी घी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है और खुशबूदार रहता है। इसके बाद हम इसमें ये चाशनी जो है ऐड कर रहे हैं। आधा तो मैं अभी डाल दे रही हूँ, आधा मिलाने के बाद जैसा कहेगा उस हिसाब से डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा चाशनी और मिला रहे हैं। देखिए चाशनी हमारी अभी शेष है। थोड़ी सी चाशनी और ऐड कर रहे हैं। हम मिला करके, क्योंकि बहुत हीट है, मिला करके 2 मिनट इसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम लड्डू बनाकर आपको दिखाते हैं। ये हमारा टेक्सचर देखिए बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका हम लड्डू बनाते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा लड्डू बना। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर फिर आपको हम दिखाते हैं। रक्षाबंधन स्पेशल लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है और हम आप सभी लोग को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।